Assalamu alaikum everybody. My dear students, take your pen and paper. Today we are going to take the very important topic of this unit, atomic mass, and note down what we are going to write or read in this topic today. तो atomic mass जो है एक सिंपल सी डेफिनेशन इसकी है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है ये atomic mass. जब हम बोलते हैं किसी एलिमेंट का, तो it is simply the mass of one atom of that element. Atomic mass जब हम लेते हैं, हम किसी एलिमेंट का जब हम atomic mass की जिक्र करते हैं, तो what actually we mean that at that time we mean the mass of one atom of that element. So what is atomic mass? You write down is the mass of atomic mass of an element is the mass of one atom of that element. उस एटम के एक एलिमेंट का मास कितना होगा उसको हम atomic mass कहते हैं. Today we measure the atomic mass in AMU units. यानी measure कैसे किया जाता है? AMU units. What is AMU? AMU is atomic mass unit. It is a very small unit. तो इसी में हम AMU में हम atomic mass को measure करते हैं. पहली चीज़ क्या है? Atomic mass is the mass of one atom. Second चीज़ आपने क्या याद रखी है? Atomic mass is measured in AMU's atomic mass unit. Now the problem lies here. Most of the students don't fail to understand the concept of AMU, atomic mass unit क्या है. तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह. Then your whole atomic mass concept is clear. तो लोगों ने इसको IUPAC ने डिफाइन किया है AMU को. It's defined as a mass exactly equal to 1/12, exactly equal to 1/12 the mass of carbon 12 atom. तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा. C12 का एक एटम लीजिए, इसका मास निकालो, इसका जो मास निकलेगा इसको 12 से डिवाइड करो. 12 से डिवाइड करने के बाद जो क्वांटिटी आपको मिलती है उसी को हम कहते हैं 1 AMU. तो मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट डाउन. AMU किस चीज़ के बराबर होती है? मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम. ये कार्बन 12 क्या है? यू नो दैट देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. कार्बन 12, शाबाश, कार्बन 13 एंड कार्बन 14. इनमें से इसको नहीं चुना लोगों ने. किसको चुना? C12 कार्बन को चुना. इसका एक एटम लिया, उसका मास लिया, उस मास को डिवाइड 12 से किया, जो क्वांटिटी वहां से मिली उस क्वांटिटी को बोला गया 1 AMU. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. 1 AMU इज मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 12. अब मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना है, यानी इस कार्बन 12 एटम जो है इसका मास कितना है, ये देखा गया है बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. The mass of one carbon atom is found to be equal to this thing, 19.92672 into 10 raised power minus 24 grams. ये है mass of one carbon atom. कार्बन 12 एटम के एक एटम का वजन लिया गया था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से, इतना है. अब सिंपली इसी क्वांटिटी को, इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट कीजिए, फिर 12 से डिवाइड कीजिए, वहाँ जो हमें मिलेगा दैट्स 1 AMU. तो यहाँ पे जो रेड बॉक्स में आप देख रहे हैं मैंने वही किया है. 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम डिवाइड बाय 12 एंड इज इक्वल टू 1.66056 into 10 raised to power 10 minus 24 grams. This is 1 AMU. तो कैलकुलेशन के एतबार से आप सिंपली इसको याद रखेंगे. इट्स 1.666 into 10 raised to power minus 24 grams. 1.66 into 10 raised to minus 24 grams is equal to 1 AMU. जैसे आपको हमेशा मालूम होता है 1 डजन कितना होता है? 12. इसी तरह से हमेशा आपको ये रट लेना है 1 AMU कितना है? 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. हमेशा के लिए आपको ये याद रखना है. एक और इक्वेशन से हम इसको निकाल सकते हैं. आप देखेंगे किसी बुक में 1 AMU is equal to 1 divided by NA. What is NA? NA is Avogadro's number, 6.022 into 10 raised power 23. ये क्वांटिटी जो है इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये भी आपको मिलेगा इसी के बराबर. किसके बराबर? 1.66056 into 10 raised power minus 24 grams. तो नाउ अगर मैं कहता हूँ या आपसे कोई पूछा जाता है एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास 1 AMU है,
इसका मतलब आप जल्दी जान जाएंगे। अगर ये मास ग्राम्स में आपको निकालना होगा, इट्स इक्वल टू 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। होप यू अंडरस्टैंड इट। तो नाउ इस टॉपिक पे क्वेश्चन आपसे अक्सर ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी या आपके बोर्ड के एग्जाम में भी। मास जो होता है वो दिया गया होता है इन AMU एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम्स, या कभी वापस उल्टा किया जाता है, मास ग्राम्स में दिया गया होता है, आपको किस में निकालना है, AMU में, और कभी AMU में दिया गया होता है, आपको निकालना हो, इसको कन्वर्ट करना होता है इनटू ग्राम्स। अब ये बहुत आसान है क्योंकि आपको ग्राम्स और AMU की रिलेशन याद है। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। इस पे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे, एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे सॉल्व की है। तो ऐसी एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स है, यू विल फाइंड इट इन योर टेक्स्ट बुक एंड यू कैन सॉल्व दोस ऑल दोस एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन इस तरह से है कि ऑक्सीजन लीजिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16 AMU, कन्वर्ट द मास इनटू ग्राम्स। सिंपल आंसर होगा 16 AMU को मल्टीप्लाई कीजिए 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स से, यानी अगर 1 AMU है तो इसका मास कितना है 1.66 × 10⁻24 ग्राम्स। सपोज मैं बोल रहा हूँ 2 AMU है, तो क्या करेंगे, 2 AMU अगर ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। सपोज द मास इज 3 AMU, मल्टीप्लाई बाई 3 AMU, मास इज 4 AMU, मल्टीप्लाई बाई 4 AMU। अब यहाँ पे मास कितना है 16 AMU, तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 2 रुपये में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 200 पैसे हो गए। वैसी ही बात यह है। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसी एक्सरसाइज से डीलिंग विद द सेम एक्सरसाइज इज दैट आपको मास दिया गया है इन ग्राम्स एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू AMU। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1.67 × 10⁻24 ग्राम्स। कन्वर्ट द मास इनटू AMU। मास को कन्वर्ट कीजिए किसमें, AMU में। तो अगर मैं आपसे यही क्वेश्चन इस तरह पूछूंगा, मैंने आपको 36 ऑरेंजेस या बनाना दी है, बताइए कितने डजन हो गए। You will simply say sir these are 3 dozens। क्यों, आपने 36 को 12 से डिवाइड किया। ये 12 क्या चीज़ है, what is this 12? 12 is the number in 1 dozen। 12 is the number in 1 dozen। एग्जैक्टली यही काम यहाँ भी करना है। जो मास गिवन है, मास इन AMU इज इक्वल टू मास जो गिवन है, यानी ये वाला मास, इसको डिवाइड करेंगे 1.66 × 10⁻24 से। जैसे आपने 36 को 12 से किया, 12 क्या है, 12 इज द नंबर इन 1 डजन, और ये नंबर जो है 1.6 × 10⁻24 इज द नंबर इन 1 AMU। तो गिवन मास डिवाइड बाय 1.66 × 10⁻24। तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन AMU कितना होगा, 1.67 × 10⁻24 डिवाइड बाय 1.66 × 10⁻24। ये 10⁻24 और 24 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1.008 अप्रॉक्सीमेटली 1.008 AMU। होप यू अंडरस्टैंड। इस तरह की और भी एग्जांपल्स हैं आपके NCERT पे भी, और आपके अगर रेफरेंस बुक भी पढ़ते हैं, सॉल्व दोस एग्जांपल्स टू मास्टर दिस कंसेप्ट। तो एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई, वो यह है कि पहले दिनों में पहले लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट दिया है, क्योंकि एटम इतना छोटा था, इतना छोटा है कि हम इसका मास जो हम मेजर नहीं कर पाएंगे जब तक जो आजकल की सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह आई है। उससे पहले लोगों के पास कोई तरीका नहीं था मास डिटरमाइन करने का। तो फिर लोगों ने क्या किया, उन्होंने यूज़ किया रिलेटिव एटॉमिक मास। उसमें क्या करते थे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लेते थे, उसका मास 1 लेते थे विदाउट यूनिट्स 1। फिर सारे एलिमेंट्स फॉर कार्बन को इसी के कंपैरिजन में मास मापते, यानी एक साइड से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास, कुछ हाइड्रोजन लेते थे तो दूसरी साइड से कुछ कार्बन लेते थे, फिर इस कार्बन का मास रिलेटिव टू हाइड्रोजन मेजर करते थे। फिर देखते कि कार्बन कितना ज़्यादा भारी है कंपेयर टू हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज फाउंड टू बी 12 टाइम्स मोर हैवियर देन हाइड्रोजन, तो उसको 12 कार्बन को 12 मास दिया जाता था। यानी हाइड्रोजन को 1 दिया गया था आर्बिट्रेरली, मर्जी से, अपनी मर्जी से, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन। तो बाकी सारे एलिमेंट्स को इसके मुकाबले में मेजर किया गया। ऐसी बात है, आप फॉर एग्जांपल एक कमरे में बैठे हैं, वहाँ पे हमें कोई चीज़ तोलनी है, लेकिन हमारे पास जो है यूनिट्स नहीं है। हम एक ईंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ईंट को 1 किलोग्राम मान लेंगे। फिर इस 1 किलोग्राम के हिसाब से देखेंगे कि ये जो है कमरे में जो जितना अनाज था या गला है वो कितने किलोग्राम है। इसी तरह से उन्होंने जो ईंट वहाँ पे उस वक्त सिलेक्ट की थी वो हाइड्रोजन थी, और इसको कितना मास दिया था आर्बिट्रेरली, अपनी मर्जी से 1।
तो उसी के कंपैरिजन में बाकी सारे एलिमेंट्स को मेजर किया गया, उस मास को हम कहते थे रिलेटिव मास, बिकॉज दैट वाज रिलेटेड टू सम एलिमेंट। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी चूज किया गया था। तो इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स लोगों ने चूज किए थे, लेकिन आज जो हम वी कैन नो द एग्जैक्ट मास ऑफ एटम्स बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशंस, particularly mass spectroscopy. Now coming to the next and important point, our topic is the average atomic mass. तो पहले समझेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या है। एवरेज एटॉमिक मास पे आपके बोर्ड एग्जाम पे यूजुअली कभी कभी कोई क्वेश्चन रहते हैं, तो इस तरह से समझेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या चीज़ है और कहाँ पे क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है। आपको पता है हमारे जो नेचर ने एलिमेंट्स बनाए, बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं दीज एग्जिस्ट इन मोर देन वन आइसोटोप्स। कार्बन आपको पता है, एक को आप कार्बन 12 कहते हैं, किसी को आप कार्बन 13 कहते हैं, एक को आप कार्बन 14 कहते हैं। दीज आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कार्बन, लेकिन इनका मास डिफरेंट है, उन्हीं को हम आइसोटोप्स कहते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट हैविंग डिफरेंट मास, जिसको आप 10th में पढ़े हैं, एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। अब अगर मैं आपसे पूछ लूंगा ना व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, इज इट 12, इज इट 13 और इज इट 14? ना हम 12 लेते हैं, ना हम 13 लेते हैं, ना 14 लेते हैं। वी टेक द एवरेज ऑफ ऑल दीज थ्री, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इनका एवरेज लेते हैं। लेकिन ये एवरेज थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर मैथमेटिकल एवरेज दैट वी डू। आई हैव एन एग्जाम्पल, वी विल सॉल्व दिस एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल से आप फिर इंशाल्लाह सीख जाएंगे कि कैसे हम एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं केमिस्ट्री में। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया गया है, डेटा में क्या दिया गया है, आइसोटोप, 3 आइसोटोप्स 12, 13, 14। 12 का जो मास है इट इज 12 AMU। यहाँ पे देखिए मास, एटॉमिक मास AMU में दिया गया है। C13 का मास कितना है, 13.00335 AMU। 14 का जो मास है 14.00315 AMU, ठीक है। और साथ साथ एक और डेटा दिया गया, दैट इज द रिलेटिव एबंडेंस इन परसेंट। रिलेटिव एबंडेंस मीन्स, मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, जितना भी कार्बन नेचर ने बनाया है उस कार्बन में C12 की जो मिकदार होगी उसको हम कहते हैं एबंडेंस ऑफ C12। C13 जितना नेचर ने बनाया होगा दैट इज द एबंडेंस ऑफ C13। C14 इसी तरह से अप्लाइज टू द C14। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे एबंडेंस दी गई है C12 की कितनी है, यू कैन रीड फ्रॉम हियर 98.892%। यानी अगर 100 सपोज करके मान जाते हैं कि सिर्फ नेचर ने 100 ग्राम कार्बन बनाया था, तो इस 100 ग्राम कार्बन में कार्बन 12 कितना होगा, 98.892 ग्राम ये होगा, 1.108 ग्राम ये होगा, और C14 कितना होगा, 2 × 10⁻⁻10। यहाँ से आप एबंडेंस समझ जाते हैं। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। हम सिंपली क्या करते हैं, इस रिलेटिव एबंडेंस ऑफ C12 ये है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद इस एटॉमिक मास। इसी तरह से C13 जो है इसकी एबंडेंस को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, इसके मास के साथ। C14 जो है इसकी जो एबंडेंस है, इस एबंडेंस को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मास के साथ, फिर इन तीनों का सम लेते हैं। सो इट इज द सम ऑफ व्हाट, एबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। यहाँ पे मैंने दिखाया इसको, एवरेज एटॉमिक मास is the sum of what, abundance of isotope multiplied by mass of isotope। तो ये मैंने किया है। ये देखिए C12 जो इसकी abundance कितनी थी, 98.892% इसकी abundance थी। जो परसेंट थी इसको 100 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 0.9889, यानी ये इसकी एबंडेंस है। परसेंट एबंडेंस को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ये जो अभी परसेंट एबंडेंस फॉर एग्जाम्पल C13 इसकी परसेंट एबंडेंस कितनी थी, 1.108, ये इसकी परसेंट एबंडेंस थी। इसको फ्रैक्शन में लेकर कन्वर्ट करना होता, कैसे परसेंट को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, कैसे, डिवाइड बाय 100। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी परसेंटेज है 60%, आपने 10th में लाए, तो अगर आप मैं बोलूँगा कन्वर्ट योर परसेंटेज इन फ्रैक्शंस, आप 60% जो है आपके इसको डिवाइड करेंगे 100 से, ये परसेंटेज को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपको वहाँ पे फ्रैक्शन मिलेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.1108
multiplied by mass of isotope. Fraction multiplied by mass of, फिर इन तीनों का sum, that's equal to 12.011. Hope you understand it. Hope you understand it. And any confusion regarding this topic, you will revert to the group. या कोई भी न्यूमेरिकल होगा वो आप सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी